सार, प्रीति वंदन राम जी, करती वंदन सब संत जान, अनंत कोटि जन सार, ताकि पद रज परस तार, हंस उतर जाय पार, शरणों सतगुरु प्यार को, मुख्य हर दे हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख सबल का गज करूं, सब बन कर्म करा, सात समुद्र साई करूं, सतगुरु गुण ज्ञान जान। सतस्वरूप आनंद पर नैन चले नाम, सतगुरु सुखानंद जी महाराज करते वाले सतगुरु पाठ को सतगुरु की काय वृक्ष है कि लक्षणों अपने लागे के सतगुरु आप कोई चीज लेवा बात बजा तो की पारक कर ले और तो और भाई तो की आंटी भी लेवा ना इन्हें पूरे चित्रों बाजार देता ऐसा नहीं। तो गुरु महाराज और सतगुरु महाराज को धारण करना तो सतगुरु महाराज के पारक है, पारक करना मतलब बेका आचार विचार गुण पर अपना देखो कि वास्तविक केवल ज्ञान एक ज्ञान नहीं तो है ना संसार में केवल घना उन बड़ा घना एक चीज पर नेपाल थोड़ा है। महाराज फरमावे सतगुरु पारक का अनुमान, सतगुरु तो सुख राम कहेर, साँच झूठ दे छाट, उलटार होई गढ़ पर चढ़ेर, सास सूरत इस साट। सतगुरु वो है जो साँच ब्रह्म और झूठ माया को अलग अलग निर्णय करे। सतगुरु महाराज कौन है जो साँच और झूठ को अलग अलग निर्णय करते हैं। ज्ञान हंस होवे, हंस काई करे दूध न पानी ना आप गड़े मिलाइयो, लेकिन हंस की चोच में से ताकत दी राम जी तो दूध ना तो पी जाए पानी में। ज्ञान है सतगुरु महाराज तो माया माया का ज्ञान तो छोड़ दे, ये एक ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाम के अलावा तो कोई आना स्वरूप में बेसत महाराज श्वासा में स्रोत लगाकर भजन करें और सतगुरु महाराज अपना तरह है श्वासा में स्रोत लगा भजन करें। बंक नाव उलट कर केवल पद की प्राप्ति करें और रस्तो किशोर है संत गुरु जो बंक नाव हो उल्टर चले और रस्तो शब्द बाकी अधिकार गुरुओं को खाइए पूर्व का रास्ता में खाइए जेब बेबी से आ गयो तो अब क्यों नहीं आ गए आप बेटी आप अंशों की रास्ता आयो कि त्रिपुटी में हो और त्रिपुटी में ना की रास्ते आयो नीचे कर माता पिता प्रेम यो प्रेम में आप पिताजी त्रिपुटी में हाँ और बिंदु को उतर ब्रह्मा आया तो माता पिता का प्रेम पूछो कि संसार की कोई शुद्ध को नहीं ज्ञान महाराज के पाँचों आपने परमात्मा में प्रेम ज्ञान ही लागे क्या आप संसार की शुद्ध बुद्धि लाग जा भूल जावा और परमात्मा भजन में लागा जद केवे और सब पाँचों उलट और ई रास्ते आयो ई रास्ते पर तो चढ़ दी तो भाई मोक्ष जितना मन यो पाँचों उलट जो चढ़ गयो हंस वो अंश नहीं बढ़ो वो अंश पाँचों अन्ना चौरासी महाराज आगे
कि सायब बिन माने नहीं ना काहू से पेर, वो सतगुरु सुखराम कहेर पहुंचा त्रिपुटी शेर। परमात्मा के सिवाय दूसरों को नहीं मानता, ना ही किसी से भेदभाव रखता है। और संत महाराज क्या पीछे कि एक परमात्मा को ही भजन करे, इनके अलावा वरदान दूसरे की जगह वरदान की जगह एक परमात्मा, और ना किसी से भेदभाव करता है। और संत महाराज को किसी व्यक्ति विशेष में भेद कर रहे, कोई कड़वी बात है छुट्टी बात केवे भी है ना संत महाराज, तो केपा के पीछे में को कारण कह रहे कि हो सके आपने कोई गलती देखी हो, ई वास्ते आपने को बात की, तो गुरु नहीं मानो कि गुरु महाराज अपने आज चुके लिया, गुरु महाराज ने कोई दोष दिखियो और तेरे शर्म समझा दिया कि दोष मत दूर कर दियो। अंतर में कोई भेदभाव हो ना, अंतर में संत के लिए संत साधु बराबर है, मन में तो गए संत सब समझेंगे परमात्मा सब आपका ही चीज है, लेकिन जो कोई गलत जा रहे करे ताकि समझ जाए। महाराज आगे बोला है कि सदगुरु वही है जो टेढ़ा पिंगला सुपना से होकर त्रिपुटी में आते। अब त्रिपुटी के मायने आता को रस्तों का बताइए महाराज, टेढ़ा पिंगला सुपना घोर जो त्रिपुटी में आवे। अब वो पीछे को रस्तों नहीं मिले ना, टेढ़ा पिंगला और सुपना तीनों भेद ना, टेढ़ा पिंगला सुपना चाले करो है जीवन निर्माण पिंगला कारोबार टेढ़ा और बीच में सुपना, ये तीनों नाड़ियाँ नीट के दिया भेद ना एकदम चाले और त्रिपुटी मार कर रस्ते सुपना के रस्ते जो समुद्र में चढ़ गया, ये नहीं सदगुरु शुक्रान मारा सदगुरु ने बदल दिए, नहीं तो सदगुरु सदगुरु के दिया, सदगुरु हुआ न खुद, सदगुरु सदगुरु के बाद सदगुरु नहीं हुआ। तिरमिनी नावे सदा आठ पोर रे ध्यान, सो सतगुरु शुक्रान कहे अणबेरे पूर्ण ज्ञान। और महाराज परीक्षा बतावे सतगुरु की कि जिनका 8 और त्रिवेणी में अखंड ध्यान लगा रहता है, यही त्रिवेणी में नाना है। महाराज फरमाते हैं कि जिनको पूरा अनुभव हुआ है वही सतगुरु है। लिव लागी परिभ्रम से गति न खंडिता है, सतगुरु से परिभ्रम से अशी लिव लागे रति में खंडिता, कभी भी परमात्मा लिव टूटे हुए ज्ञान प्रतिवर्त स्थिति है, वह खाए पी पीर में जाए मातृत्व बातचीत करी तो भी लिव की में रहे, वह 24 घंटा है ना कि सुरता पति नहीं रहे, पीर में रहे तो क्या सोचेगा पतिदेव खाना खाए नहीं, पतिदेव आराम किए देखो, मतलब अब भेट की पीर में है कि सुरता कटे है दिन में वहाँ अडिग संत का पति कौन है, मृतलोक में रह गया, पीर में रह गया और सूरत कटे मैं परमात्मा कद भी लेता, परमात्मा को इसलिए आपको बदल नहीं हो, असली नहीं में परमात्मा आपको नाराज होते, ज्ञान की शुद्धि का जोड़ा है जो वो सतगुरु है, नहीं तो वही चट्टे चम्मच में परमात्मा ने याद करिए तो परमात्मा के वही होते ना लोग देखा हो गए। महाराज हमारा आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु शुक्रान के छोटे रे पूरा वास। आशा तृष्णा और कल्पना जो करणियों और कर्मों से अलग हो जाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि पूरब के सब स्थानों को पार करके पीछे के रास्ते ऊपर चलते हैं, वो सतगुरु है। गुरु महाराज तो एक ही नजर में पूरब के रास्ते से क्या देना सतगुरु नहीं है। बांधा 3 भगत क्यों तो ही
सर्वगुण निर्गुण आनंद की या को वेद सियारो एक संत शब्द तक जावे दूजा होड़ काल ब्रह्म भावे तीजा संत सता स्वरूपी आनंद लोक में ये आनंद लोक में जार समावे ना ये नहीं शक्ति बात ये एक संदेश है आपने शक्ति का लोक की प्राप्ति कर रहे शिव शक्ति है ना तत्व की प्राप्ति कर अटो गए पांचों आनंद के जुग तक तो बड़े रहे आनंद में लेकिन पांचों आनंद एक सदपुरुष रहे जो को सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म है ना बड़ा तक प्राप्ति कर लेकिन बट्टे भी किए बचे ना काल को बट्टे भी कर है एक दिन इसको आज ब्रह्मा विष्णु महेश ये शिव शक्ति संसार में कर रहा सारा भी समझ तो कुछ पांची संसार की उत्पत्ति हुई ना फिर बड़े जोड़ा जीवित में चाहे तो वही जन्म मरण तीजा संत सता स्वरूपी आनंद लोक में जाए तीजा संत सता स्वरूपी जगह ना केवल की सत्ता है निज नाम की प्रकट करवा की सत्ता है वे संत है जो सत्ता स्वरूपी आनंद लोक में जाए ज्ञान का संत है जो आनंद लोक में भी जार समावे और जो हंस देखी देख रेख में भजन करे वे हंस भी आनंद लोक में जा समावे महाराज आगे कुमार परमेश्वर सूरत सदा भूलिया सभी विकार सो सतगुरु सुतराम कहे पहुंचा दशवें द्वार। और सतगुरु महाराज की परम पिता महाराज फरमाते हैं कि रात दिन परमात्मा के ध्यान में रत विकारों से रहित दशवें द्वार में पहुंच गए वो ही सतगुरु है। दो गुण बताया एक तो रात दिन परमात्मा का ध्यान में रत है दूसरा विकारों रहित संसार में विषय वकार है ना इनके मायने चिकनी जाए। महाराज फरमाते हैं कि जो दशवें द्वार पे पहुंच गए वही सतगुरु है। सतगुरु पद भी कोई छाजे दसवें द्वार सबद तुन गाजे वे हंस जात चिनारे घर जावे सुतारे हंसा सब जगावे। सतगुरु पद भी पूर्ण सांचे जी के दशवें द्वार भी परमात्मा की सत्सबद की ध्वनि को अखंड अनुभव हो रही है वो सतगुरु के लाभा के लायक है। और ज्ञान का संत कटे सत्संग कर लिया नया जीवन और भी हंस के पास सत्संग की जागृति हो रही है तो देखिए महाराज की सत्ता पराक्रम है सत्ता मौजूद है। अगर सत्संग की जागृति को ना तो सत्ता अच्छी जो झुलोड़ो दियो है ना हल्के की दृष्टांत देखो कि जो दीपक जल रही है कि जलता दीपक के दूसरा दीपक आ तो चोरी हो जाए और पहले नंदियोड़ो है वो दीपक उजड़ा के लगाओ बत्ती चाहिए लेकिन एक बत्ती में अगर ज्योति है तो वह 100 दीपक के मायने ज्योति जा सके 100 में क्यों 1000 में जा सके 1000 में क्यों लाखों में जा सके लाखों में क्यों अनंत दीपक में प्रकाशमान कर सके। यहाँ भी सदगुरु एक है लेकिन भी सदगुरु महाराज को सत्संग को ज्ञान है तो वो ज्ञान सुना और लाख का हजारानी अनंत करोड़ संत मोक्ष को सकते और बार भी पहुंच लिया। कलयुग के मायने सदगुरु सुखराम महाराज की सत्ता चाल रही संतों के लिया रामदास जी महाराज दरियाजी महाराज प्रेरणा संत के साथ के लिया लेकिन अब आप सदागुण की चाल लिए
सुखराम जी महाराज के शिष्य मंडली के मायने तो भजन दरिया में क्या जागृत हो रही है कुदरत कला और बाकी धाम के मायने इंडिया की बात नहीं माया को बेड़ चालू हो क्यों तो सत्ता हो संसद को वेद गुरु महाराज ने बतावे गुरु महाराज जी कहे हाँ चलता रहता जीते जाग प्रमाणे और सतगुरु सुखराम महाराज के सत्ता के मायने आज भी जीव है ना बोले एक छोटी कुटिया में बैठो है बेटे भी महाराज की सत्ता जागृत हो रही है सब बंद हो रही हो जीवन ना सत्संग को आनंद ले रहा जी महाराज आकर दर्शन करे है दीन का इनकाया के मान सो सतगुरु सुखराम कहे दूजा रे कहिए नाम। महाराज फरमाते हैं कि इस शरीर में जो शब्द परम के दर्शन करते हैं वो शत्रु है दूसरे शत्रु नहीं कहलाते और दर्शन करे दीन का दीन माने परमात्मा दीनदयाल और दीनदयाल कौन है एक शब्द ब्रह्म इस शब्द को अपन अनुभव हो रही हो दर्शन हो रहा है वही परमात्मा का दर्शन हो रही है। वे जन जग को तार सीर जारे अणबे परवाना हाथ वे सतगुरु सुखराम कहे सब बाता की बात। ब्रह्म पद यानी केवल पद में जाकर वहाँ के सब पदों का अनुभव होना ही परवाना आना है। ऐसे ही पहुंचे हुए संत जगत का उद्धार करते हैं वही सद्गुरु है और सब खाली बातों की बात है। कि परवानो आता है ना ज्ञान संसार के मायने कोई भी छोटी सी नौकरी को अप्लाई करे नौकरी परीक्षा पास कर दी और कब ज्वाइनिंग लेटर का हाथ में आ गयो ना तो वो भाई कहे अब माना भाई लेटर मिल गयो ज्वाइनिंग करनी अब हमारी नौकरी पक्की है। यानी महाराज क्यों वो सत्संग रूपी जी के परवानो आ गयो ना तो देखियो तो ज्वाइनिंग लेटर आ गयो अपना मोक्ष मिल गो पक्की है। क्यों कि वो परमाणु जी ने मिल गयो वो महाराज खुशी वो हंस ई जन्म के अगर मायने भजन करवा में कसर रात दी तो अगला जन्म में पांची आई केवल की भक्ति नहीं ली कोई सतगुरु को ज्ञान नहीं ली और पांचों को जड़े छोड़ दिया भजन मान लो कि शरीर छूट जाए या कुछ हो जाए तो पांचों को बचा महाराज को एक जन्म दो जन्म तीसरा जन्म में आए तो बिना मोक्ष में जानो ही पाए सतगुरु सत्ता होता है। लेकिन भैया सतगुरु सत्ता कद काम करे जब आप पूर्ण रूप महाराज का ज्ञान के मायना शरणागति देते पूर्ण रूप शरणागति के बनी तन मन धन घर परिवार सब मेरी पड़ जाए तो भी परमात्मा को नाम न छोड़े ये गए पूर्ण सम्मान जिन परमात्मा की प्राप्ति हो आपने गुरु महाराज जी का जस्ट आई बात में बता रही है मैं तो राम शरणागति थारी चाहे दुनिया बदल जाओ सारी मैं तो राम शरणागति थारी चाहे दुनिया बदल जाओ सारी दुनिया बदल जाओ सारी जी चाहे संकट पड़ो
मारी सूरत सबद में लागी, मैं तेरे गुण माया त्यागी, मारी सूरत सबद में लागी, मारे राम नाम लिव लागी, मारी दुर्मत दुख त्या भागी, मारे राम नाम लिव लागी, मारी दुर्मत दुख त्या भागी, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, दुनिया बदल जाओ सारी जी, चाहे संकट बड़ो हो भारी, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, तीन लोक की माया जो बादल की है छाया, तीन लोक की माया जो बादल की है छाया, इनमें सुख दुख दोनों साथ, बड़ा वेद पुराणों गाथा, इनमें सुख दुख दोनों साथ, बड़ा वेद पुराणों गाथा, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, दुनिया बदल जाओ सारी जी, चाहे संकट पड़ो हो भारी, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, सतगुरु जी सायब समझावे, मेरा मोक्ष भजन सुनो जावे, सतगुरु जी सायब समझावे, मेरा मोक्ष भजन सुनो जावे, माला राम जी परम पद पाओ, तो राम नाम लिव आओ, माला राम जी परम पद जाओ, तो राम नाम लिव आओ, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, दुनिया बदल जाओ सारी जी, चाहे संकट पड़ो हो भारी, मैं तो राम शरणागत तारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी। राम राम महाराज ने तुम्हारे शरणागति लेनी ज्ञान की, ज्ञान लेनी कि हे राम जी मैं तो आपके शरण में, अब चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, ये तो राम शरणागतकारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, मैं तो सुबह सुख से यारा केवल की भक्ति, केवल की भक्ति है ना आपने, आज सुख और अशुभ ज्ञानी है, ये मैं शुभ कर्म करने की जरूरत ही कोई, अशुभ जरूरत ही कोई, यारा हो गया, और ये शुभ और अशुभ रिया में नहीं हुई, शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया सो राशि के शुक्राम भक्ति करके वो परम धाम राशि, संप्रेषण की बातें एक नहीं, केवल में जाए समाना संसार देश, और केवल की भक्ति कारण अपना
केवल नहीं जाऊँ अजी गगवाणा रस्तो पकड़ियो तो गगवाणे पूछो है ना चाला तो गगवाणा के रस्ते और आ जाए श्रीनगर आ तो नो तो आप केवल की भक्ति करो तो केवल एक जगह अब भजन करवा बैठा भजन कर रही हैं सबकी शिकायत का ही बोले संत महात्मा हो चाहे 20 साल भजन कर दिया हो चाहे नहीं जी हो भजन करवा बैठे तो आप सब एक शिकायत हो जाए राम जी भजन में बैठे तो शरीर में मन पड़ रहा आज सबकी शिकायत अब मन नहीं भी लागे ना मन अड्डी बड्डी जाए भी सही ना तो भी आप भजन में बैठो समय गुरु देना भजन में मन लागी तो अपन चौगुणों फायदो है अगर ना लाग रही है तो भी अपन काटो बोलो क्या काटो बोलो कि जान आप तो यात्रा में चल रही हैं गाड़ी के मायने बैठा आकार और आपको मन है ना कभी तो 12 में पेड़ पौधा देखने में लाग रही हो कभी कोई दूसरी गाड़ी जा रही है देखने में लाग रही हो तो भी आपने यात्रा तो चालू करो गाड़ी में बैठ गया वहाँ तो आप यात्रा कर लिए भले आपको यात्रा में मन है चाहे होना लेकिन ये गाड़ी बैठ गया तो आपने यात्रा यहाँ अगर आप भजन मार्ग लगा बैठ गया ना परमात्मा की नजर में हाजिर नहीं वो भजन बैठ और एक दिन ऐसे आए क्या आप मन के तो आगो कड़ी उड़ी जाओ धीरे 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 वो भजन आ शिकायत है ना अपनी दूर भी हो जाए कि भजन में मन नहीं लगा संत भजन शुरुआत में करवा लागे संतों को मन ज़्यादा आने लगे लेकिन धीरे 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 शिष्य बने भजन के साथ मन के साथ जोर जबरदस्ती करवाई जरूरत नहीं थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ गया मन शांति हो भजन को आनंद आवा लागे शब्द में श्रोता लागी समय बीते तो ठाणो ही नहीं पड़े 2-4 घंटा यूज और आ हकीकत मानी जब आप पेनी समय दे हो जाए वास्ते आ यान की शिकायत ये तो भाई मन तो लागे बना भजन बैठवा कहीं फायदो याद फायदो तो है यात्रा में तो आप चालू हो गया तो यात्रा तो आप आगा इसलिए महाराज हमारा मैं त्रिगुण माया त्यागी मारी सूरत समझ में त्रिगुण माया कैसे सा 3 गुण है रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये तीनों गुणों की माया है ना इन्हें त्याग दिया हाँ और मारी सूरत समझ में लगा आपने सुनता है जो कि परमात्मा का शब्द में लागी जारे राम नाम लिव लागी जारे दुर्मत दुर्द्या और जगह भी परमात्मा नाम की लिव लागी बाकी दुर्मति और दुर्द्या है ना सारी बात ये केवल मारा दुर्मति दुर्द्या है आ दुर्मति दुर्द्या अगर आगे तो रामदेव नाम की शरण पकड़ियो तो मन डाल सारी दुर्द्या दूर कहीं दुर्द्या बोल रहे महाराज आके फरमाए क्या 3 लोगों की माया जो बादल की छाया जहाँ बादल की छाया है ना जहाँ ना 3 लोग माया कभी तो छाया कभी पाछो था बादल की छाया को कोई भरोसा नहीं जहाँ संसार की माया को भी कोई भरोसा नहीं इनमें सुख दुख दोनों साता पर वेद पुराण संसार की माया में सुख दुख दोनों साथ है सदगुरु जी साहेब समझावे मेरा मोक्ष भजन सुन सदगुरु महाराज आपको कहीं समझावे बोले वाणी जी लेंगे हो चाहे अपना जीता सदगुरु सब एक ही बात की है मेरा मोक्ष तो भजन हो मोक्ष भजन बिन नाही रे आ सब विधहत के माही मोक्ष तो भजन हो माला राम जी परम पद चाहो तो राम नाम दियो महाराज के भाई अगर वो परमपद चाहो दे तो राम जी का नाम की लगाओ लगाओ कहीं है कि आप तो राम जी को नाम ना 24 घंटा हरदम रखो बोली काम करो चाहे भाई रसोई बनाओ
भाई लोग निर्माण करें चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन आपने सुनता भजन में सत्संग में संतों में ये मजा रही है तो आपको भजन चल रही हो आशा लगा बेटा की तो बात है। फिर भी चलते फिरते भी अगर आपने सुनता है ना कि छोटा काम से जा रही है तो आपने सुनी बेटा आज सत्संग में बातें सुनी, ये बात अगर आपको बेटा बेटा घर में याद कर रही है तो सत्संग ये जो आप चित्की में और अड्डे बेटा और आपने सुनता की माँ फिर तो मैं वो चारों आता वो आधे दिन भी दो बेटा को फिर तो भाई आखिर तो मैं बेटो है वो भाई बड़े ससुर में यही बोलना सर ये बेटो सुनता चटे है ना तो वो सबसे बढ़िया साधन है। हमको नारा ना तो नहीं मारा तो आश्रम बना में बोलो शिष्य आओ 1500 को अब शिष्य ने समझना क्या संसार की माया है इसमें ज़्यादा है ना मन नहीं लगाना और रामदेव भजन में मन रखना। अब वे क्या भाई दोष भाई जब मैं एक नाचो महाराज का दिमाग में ये नारायण ना अब एक दिन भाई भाई राम सभा में माई नगर बैठ तो अब तो आपने दृष्टान ये सोचा राम सभा याद को तुमको महाराज बैठ और आसन लगा राम राम 12 शिष्य बैठा अब महाराज का भजन में बैठ गयो आसन लगा बैठ गयो और मन में गए कि 4 साल कि आज गाँव गाँव है ना 2-4 आदमी को बुलाना और आप लोग की नारायण होता हूँ चित्की में अटिन में कोई शिष्य हो तो गुरु महाराज की बात पूरी है ना तनमन तो मैंने कहा अवधिया में शिष्य ने प्रायामन की मुझ पर आके ये तो मन में खाई चाह वैसे कराने से 5 ज्ञान अपना आप ही प्रकट हो जाए शिष्य ना ज्ञान हो गयो तो गुरु महाराज में बेटा और गुरु महाराज का मन में गाय चाह रही है तो शिष्य ग्रहण तो गाय करे सा पारों को सत्संग आया प्यार कियो कि महाराज के लिए महाराज जानता तो शिष्य का ही कहे महाराज तो नारा नाथ लिया महाराज नारा नाथ लिया कटे फिर मायने राम वो नाराज है ये नारायण आते तो कोई घबराहट नहीं करती कटे झूठ झूठ बोलो मजाक क्यों सही बताओ अजी वो सही कह रही महाराज नारायण आती यार राम समाज नहीं बैठा कि देख लियो मैं ये में जान दियो ना महाराज आंसू लगा बैठ रहा क्यों वही अगर देख तो महाराज के ना सही करे क्यों भाई महाराज क्यों भाई ध्यान कर पूरा 12 है जब पे महाराज हाँ किसी जमाना है जी भाई कहूँ आजकल भगवान जो है ना सास ससुर को कायदे में रखे मजाक और तो और सा किसी जमाना है आजकल तो शिष्य है ना यही गुरु महाराज की मर्यादा न रख अजी बात आधा घंटा फिल्म में आया है महाराज बेटे भाई गए महाराज राम बेटा बेटा नारायण आती है फिर तो भजन करा कहते महाराज सच्चा और भाई शांति पूछो कि हाँ ये शिष्य की हो तो सही बात है वो नारायण आपको हाजी सही की हो है शिष्य ने धन्यवाद है तो वो शरीर तो बैठ गयो और मन की मजा आ रही हो तो भाई आपको तन बनी कठिनी है परमात्मा ने तो मन देना है पर तानु आप बड़ी खूब संसार की कमाई करो खूब संसार की सेवा करो माता पिता की सेवा करो लेकिन आपको मन की मिलन चाहे वो परमात्मा ने तन चाहे को धन चाहे को परमात्मा के एक था वो मन देते मन जब वो मन संसार में लगा दियो ना तो आप डूबो
और मन अगर परमात्मा में लगा दिया तो कर जाओ, है ना। हाँ, सीधी रास्ते बैठे हो महाराज आगे नहीं प्रभाव सर। फल पावे पद्मी मिलेर, घर बन छूटे कोई, ओदा बिन भो सादरे, जा संग मुकन हो। महाराज के जगत में फलों और ऊंचे पदों की प्राप्ति हो जाती है, पर जन्मना मरना नहीं मिलता। केवल पद की प्राप्ति हुए बिना जगत में बहुत साधु है, परंतु उनके संग से मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे भाई, संसार में सत्संग की है, संत महात्मा की है, कोई हजार सैकड़ों नहीं लाखों संत है संसार में, सब अपनों ज्ञान फैला रहा है। महाराज के बिना होता के बिना काम के कोई हंस मोक्ष नहीं जाए। जिन भी परमात्मा का वो तो कोनी सतगुरु सदा कोनी भी संत वापस शंकर ना मोक्ष नहीं मिलेगी, खाली ऊंचा पद मिलेगा, जगत के माने मिलेगा, सुख मिले पद भी सुख, घर पर छूटे। कि सुन क्यों सब साची क्यों इन मेरे फेरन सार, भजन करिया ही तार सीन सांचा जन की लार। वो शब्द भी अपन तारी कत तारी, महाराज कहेंगे सुन क्यों सब साची क्यों इनमा फेरन सार। अरे भाई आप बात सच्ची है, इनमें कोई झूठ नहीं है। भजन किया ही तार सी भजन कार्य जब तारा, लेकिन भजन करना दोनों के साथ साचा जन की लार। सच्चा संत है व्यक्ति साथ भजन करना। सुनो, मैं सच कहता हूँ, इनमें कोई सूझाट झूठ सांस नहीं है। सच्चे महापुरुषों की शरण लेकर उनके बताए विधि के अनुसार भजन करने से ही उद्धार होगा। साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अनबे गणी ज्ञान त्रिपुटी वास। कि सच्चे संत और सतगुरु वो हैं जो बंकनाल के रास्ते से घर पे चढ़ते हैं। सीधी सीधी परीक्षा होती है संत, जो बंकनाल के रास्ते चिड़िया वही सतगुरु, उनको ही पूर्ण अनुभव है। उनका ध्यान अखंड ब्रह्मांड के ऊपर है। भाई दशों द्वार खुलवा की नीति आएगी, बाकी भजन में ताकत ही नहीं बने जो जीव को दशों द्वार खोल। अगर उलटर नीचे है जो पीछे को रास्ता है ना, बड़ो कठिन है। पीछे के रास्ते जो उल्टा हम चढ़ेगा कि अणबे कागज ल्याविया प्रेम देश सुन जाए, सो तारे सुतराम कहे जगमर जीव अनंत। ब्रह्मंडल में केवल पद का पूरा अनुभव होना ही ब्रह्म देश से अनुभव कागज लाना है। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुष की जगत में हम सबका उद्धार करते हैं। अरे कन को काकी क्या चली सागे सतगुरु हो, अणबे बिन सुतराम कहे तार सके नहीं को। कन का ना मंत्र ये देना, मंत्र बोल कान को फूक कान में फूकिए और मंत्र सुनाते जाइए। वो मंत्र को दियो इनको दूसरा नहीं देता, वो मंत्र दूसरा बताओ नहीं बा कहीं। और शंकर जी राम जी नाम ले लेते छोड़े, राम जी का नाम है मंत्र में छपावाई की जरूरत पड़ रही है। छोड़े घूम बैठो तो दूसरे नहीं बताओ कौन मंत्र है। आज छपावा भी है ना, क्योंकि अच्छी चीजें जिन्हें तो प्रचार करना चाहे तो छपाना क्यों।
कोई कह रहे छपा बाबा और छोड़े गए तो आपको है ना ज्ञान ज्ञान भजन किलोड़ो चल जावे या फट जाए खाली हो जाए। हाँ कोई के घर में वो भजन करवाओ है ना भजन किलोड़ा मैंने बता दिया तो आप खाली हो जाए खाली आने को फिर हमारे इलाके को कुमार तजोरी में रख लियो और कोई ने खेती को तुम ₹1,00,000 कमाया खेती का ये तजोरी ना ले जाए है ना लोग यहाँ समझे छपाई तो कहीं हुई ये पढ़ा है जीवन में ज्यादा जोड़वा ही पढ़ा है क्या शब्द मंत्र को बता दियो मत अब दूसरों के हाथ के अच्छे मंत्र को रट्टो मत बताइए वो के नहीं सब आपको महाराज केवल बताओ तो वो जानवा भी आता है क्या वो महाराज को मंत्र नहीं जानना है कि मैंने महाराज को समझ तो भाई वो अपना ज्ञान में आ जाए मंत्र में जानवा ही आता है खुशी खुशी मंत्र तो अपनी पार्टी नहीं बढ़ी ये वास्ते आचार तरीका ही बताऊंगी बाकी संत तो भाई है ना ये आवश्यक कोई छोड़े ना अच्छा नहीं कभी समाज अणपे दे छोड़े अमल उड़ाए बिल्कुल दंगा की चोट को संस्कृत बताई अच्छा बाबा को लेकिन आजकल के अलग अलग धारणा है अलग अलग धारणा के अनुसार है तो महाराज कहें केवे कि अणपे भी सुतराम के ताश के नहीं वे सदगुरु है जिनके अणपे को ना कि कान में मंत्र सुनाने वालों की क्या बात है सच्चे सदगुरु तो वो है जो पूर्ण अनुभव करते हैं और पूर्ण अनुभव के बिना दूसरों का कोई उद्धार नहीं कर सकते केवल खुद का उद्धार करते हैं। अणपे कागज हाथ देर हरि भेजा जगमान सोहंस तारसीन सुखदेव केवे बाजार ये मरा गया तुम्हें छोड़े बाजार के तू जाने के बाद जिनको पूर्ण अनुभव है वो अणपे कागज हाथ में लेकर भेजना है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुष को ही हंसों का उद्धार करेंगे ये बात मैं सच कहता हूँ। अनंत सम्राट सद्गुरु शांति महाराज का धन्य हो अणपे कागज है जिकन पढ़वाना है ना बिना नौकरी कोई नहीं रोक सके जिकन जो निकले है बिना तो नौकरी नहीं यहाँ जी संत के नाम पे सत्संग कोई परवान को है तो मोक्ष में जाएगा जिन जन को दो यो हंस तारण को देख ता संग सुख देव उदरे क्या करे क्या भेद। एक और प्रमुख बेटी महाराज कि जिन जनों को केवल पद का पूर्ण अनुभव हुआ है वो हंसों को तारने का होता है। महाराज फरमाते उनका ज्ञान धारण करने से गृहस्थी चाहे बेजदारी सबका उद्धार हो सकता है। अब गृहस्थ और बेस को कोई चाहे कोई सन्यासी है त्यागी है वो भी अगर ये विधि वचन करे ना वो भी मोक्ष में जाए और एक जो गृहस्थ में है वो वचन करे तो वो भी मोक्ष यहाँ को गृहस्थ को भक्ति को भक्ति वेद सुन जाओ शुरू भाई बिना वेद परम नहीं जाने कैसे परम पर चश्मा जाए कभी बढ़ जाए चश्मा जाए अब आगे बढ़ पाओ